हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। अध्याय 6 श्लोक नंबर 37। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाता। फिर अगले श्लोक में श्लोक नंबर 37, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं हो जाता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं है। अर्थात तात्पर्य उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अर्थात अनाप शनाप कार्यों में रुचि लेते रहते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है, मतलब भगवान की शरण को चुनता है, तो उसे सभी प्रकार के तथा कथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। अर्थात सभी विरक्त होने का अर्थात ये नहीं कि सभी चीजें छोड़नी चाहिए, अर्थात हमें उन सब चीज़ों का इंद्रिय भोग में लीन नहीं रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में वह तो ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है, अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी असफल होता है, तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना ही आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर पाता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मांड पति ब्रह्मा साक्षात्कार का मार्ग है, तो अपने आपको परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है और यह परमेश्वर ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्रकाश है। अतः जो उस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक पे, श्लोक नंबर 38। उसमें अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यही मेरे संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। अर्थात कृष्ण भूत वर्तमान भविष्य सभी को जानने वाले हैं। भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। जब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है, तो कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना ही उनसे बड़ा है। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी क्षमता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भयभीत व्यक्ति ही जान सकता है कि वो कौन है, क्या है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर, श्लोक नंबर 40, जिसमें भगवान से कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया है। इस श्लोक के अंदर कहा है कि हे प्रथपुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। अर्थात हे मित्र, भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी डेली एक वीडियो मिले। और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।